बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टाइप्स ऑफ काल मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि कालबों की कितनी इकसाम हैं। तो सबसे पहला कालब है कतारी कालब। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कतार हो, कतारी कालब कहलाता है। ये तीन मिसालें हैं। इसमें भी एक कतार है, ये कतारी कालब। इसमें भी एक कतार, इसमें भी एक कतार है, तो ये कहलाएगा कतारी कालब। उसके बाद है कालमी कालब। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कालम हो, कालमी कालब कहलाता है। तो कालब ए है, इसमें भी एक कालम है, कालब बी, इसमें भी एक कालम है, तो ये आपके पास आ गया कालमी कालब। उसके बाद है मुस्ततीली कालब। ऐसा कालब जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो, मुस्ततीली कालब कहलाता है। अब देखें, कालब ए है, इसमें एक कतार और दो कालम हैं, यानी इनका आपस में मर्तबा बराबर नहीं है। इसी तरह कालब बी है, इसमें तीन कतारें और एक कालम है, तो ये हो गया आपके पास मुस्ततीली कालब। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कालब जिसका मर्तबा बराबर ना हो, मुस्ततीली कालब कहलाता है। उसके बाद है मुरब्बी कालब। ऐसा कालब जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर हो या उनका मर्तबा एक जैसा हो, एक हो, तो क्या कहलाएंगे? मुरब्बी कालब। यानी मिस कालब ए है आपके पास 2 0, इसमें भी इसका मर्तबा क्या है? 2/2। इसी तरह कालब बी है 1 2 3 1 2, तो ये भी आपके पास कालब कौन सा हो गया? मुरब्बी कालब, क्योंकि इसमें तीन ही कतारें हैं और तीन इसके क्या हैं? कालब। इसका भी मर्तबा बराबर है, तो ये आपके पास है मुरब्बी कालब। उसके बाद है सिफरी कालब। ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान क्या हों? सिफर हों, क्या कहलाता है? सिर्फ सिफरी कालब। तो ये हैं सिफरी कालब की मिसालें। इसमें भी इसका जो कालब ए के अरकान है वो सिफर है। इसी तरह कालब सी के दो अरकान हैं, तो वो भी दोनों सिफर हैं। इसी तरह कालब डी ले लेते हैं, सिफर सिफर, तो ये कहलाएगा सिफरी कालब। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ कालब, कि कालब का ट्रांसपोज क्या होता है। कि कोई भी आपके पास मुरब्बी कालब दिया गया हो, तो उसको आपने कतारों को कालमे में तब्दील कर देना, उसका क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। या उसको उलट भी कर सकते हैं कि कालमों को कतारों में तब्दील करना। ट्रांसपोज के लिए अलामत छोटी टी इस्तेमाल होती है। जिस कालब का आपने ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर स्मॉल टी आपने लगानी है। एक ये आपके पास एक कालब है, इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? ए टी बराबर होगी, अब इसमें पहली कतार है, इसको पहले कालम में लिख दें। इसी तरह दूसरी कतार है 1 3, इसको दूसरे कालम में लिख दें, तो ये इसका क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। इसी तरह कालब बी का ट्रांसपोज क्या होगा? पहली कतार है, पहली कतार को आप पहले कालम में लिख दें, दूसरी कतार है 0 -4, तो इसको दूसरे कालम में लिख दें, तो ये इसका क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ कालब। उसके बाद है नंबर 7 सिफरी कालब, सॉरी मनफी कालब। कि मनफी कालब क्या होता है? कि अगर कोई भी आपको कालब दिया गया हो, कोई भी अगर आपको कालब दिया गया हो, उसको आपने मनफी की अलामत के साथ क्या कर देना है? ज़रब, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मनफी कालब। 2 4 1 4, तो इसका मनफी कालब कहलाता है। अब देखें, ये मनफी जो है ये असल में मनफी का एक है, हर एक के साथ अलग अलग ज़रब खाएगा। ये सारे रुकन क्या है इसमें जमा के, तो सारे क्या हो जाएंगे? मनफी के। क्या हो जाएंगे जी? मनफी के। इसी तरह एक और मिसाल ले लें आप। बी है 1 -1, सॉरी 1 और -2, तो इसका मनफी कालब क्या हो जाएगा? ये मनफी 1 -2, तो एक जमा का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा जमा का। तो ये है इसका मनफी कालब। उसके बाद है सिमेट्रिक कालब। कि ऐसा मुरब्बी कालब, सिमेट्रिक कालब की डेफिनेशन है कि एक ऐसा मुरब्बी कालब जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही वाला कालब वापस आ जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कालब। मिसाल के तौर पर कालब ए है, इसका मैं लेने लगा हूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? कतारों को कालमों में तब्दील कर देना। तो पहली कतार है, इसको पहले कालम के अंदर तब्दील कर दिया। उसके बाद है दूसरी कतार, दूसरे कालम में तब्दील हो गया। तो देखें दोनों कालब सेम है, यानी ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया ए के, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक कालब। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लें, अगर दोबारा वही आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कालब। इसका ट्रांसपोज लेते हैं,
तो पहली कतार है, पहली कतार को पहले कॉलम में, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में तब्दील कर दिया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कालिब। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक कालिब, ऐसा मुरब्बी कालिब जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वही वाला कालिब मनफी की अलामत के साथ वापस आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसका लेते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ सी। ट्रांसपोज ऑफ सी क्या है, पहली कतार है, इसको लिख दिया हमने कॉलम के अंदर। इसी तरह दूसरी कतार है, इसको लिख दिया हमने किसके अंदर, दूसरे कॉलम के अंदर। अब इसमें से मनफी मुश्तरक ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 0, 3 मनफी का है तो जमा का हो जाएगा, ये जमा का है तो क्या हो जाएगा, मनफी का, तो ये आ गया 0। तो देखें ये कालिब दोबारा सी आ गया, लेकिन अलामत माइनस के साथ, यानी जिस कालिब का भी आप ट्रांसपोज लें वही वाला कालिब मनफी की अलामत के साथ वापस आ जाए तो वो उसका कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक कालिब, स्क्यू सिमेट्रिक कालिब। उसके बाद है वितरी कालिब, एक ऐसा मुरब्बी कालिब, एक ऐसा मुरब्बी कालिब जिसमें वितर के अरकान या इंदराज उनका क्या हो, कम अज़ कम एक रुकन उसका क्या हो, गैर सिफर हो। यानी कालिब ए है 1 0 0 0, तो ये इसका क्या कहलाएगा, वितरी कालिब, क्योंकि इसका जो वितर है वो ये है। अगर आप मुसलस बना के देखें तो ये इसका कायदा होता है, ये इसका अमूद, और ये इसका क्या होता है, वितर। तो वितर की अंदराज कम अज़ कम एक जो हो, गैर सिफर हो, क्या कहलाएगा, वितरी कालिब। इसी तरह कालिब बी है 2 0 1 0 0 0 0 0 1, इसको भी सिफर कर लें। तो इसमें देखें कि ये जो वितर है इसका, इसमें 2 अरकान गैर सिफर हैं, तो ये इसका क्या कराएगा, वितरी कालिब। इसी तरह कालिब सी ले लें, कालिब सी है हमारे पास 3 का जज़र 0 0 0, तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, वितरी कालिब। यानी कोई भी मुरब्बी कालिब आपको दिया गया हो तो उसके वितर का जो अरकान है वो क्या हो, गैर सिफर हो, क्या कहलाएगा, कम अज़ कम एक रुकन का गैर सिफर होना ज़रूरी है, तो वो उसका कहलाएगा वितरी कालिब। उसके बाद है स्केलर कालिब। स्केलर कालिब की डेफिनेशन है कि एक ऐसा वितरी कालिब जिसमें वितर के अरकान, जिसमें वितर के अरकान क्या हो, यकसा हो, क्या कहलाएगा, स्केलर कालिब कहलाता है। अब कालिब ए है, इसमें क्या है, वितर के अरकान दोनों सेम हैं, तो ये क्या है, कहलाएगा स्केलर कालिब। उसके बाद है कालिब बी, इसमें भी वितर के दोनों अरकान क्या हैं, सेम हैं, तो ये स्केलर कालिब कहलाएगा। इसी तरह कालिब सी है 2 0 0 और हो गया 2, तो ये इसका कहलाएगा स्केलर कालिब। उसके बाद है वहदानी कालिब, एक ऐसा स्केलर कालिब जिसमें वितर के अरकान एक के बराबर हों, क्या कहलाएगा, वहदानी कालिब 0 0 1। तो ये आपके पास एक वहदानी कालिब, वहदानी का मतलब एक, तो इसमें वितर के अरकान दोनों क्या हों, एक। उसके बाद है कालिब सी 1 0 0 0 1 0, तो ये है कालिब सी, तो ये भी एक वहदानी कालिब है क्योंकि इसके वितर के अरकान क्या है, तीनों एक एक हैं। तो उसके बाद एक्सरसाइज 1.2, सवाल नंबर 4 है कि कालिबों के आपने मनफी कालिब मालूम करने हैं, तो मनफी कालिब निकालने के लिए क्या करेंगे, उस कालिब को मनफी के साथ क्या कर देंगे, ज़रब। जो जमा का होगा वो मनफी का हो जाएगा, जो मनफी का होगा वो जमा का हो जाएगा। तो जमा का है माइनस का हो गया, सिफर वैसे का वैसे, ये जमा का हो गया, तो ये इसका आ गया मनफी कालिब। इसी तरह कालिब डी का मनफी कालिब कैसे लेंगे, मनफी के साथ इसको कर देंगे ज़रब, मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये माइनस, ये जमा, और ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 5 के मदद झैल कालिबों के आपने ट्रांसपोज निकालने हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पहली का एक ही कतार है तो एक कॉलम में तब्दील हो जाएगी, तो ये आएगा इसका ट्रांसपोज। उसके बाद है ई, तो ई का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, पहली कतार को पहले कॉलम में, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में तब्दील कर दिया, ये इसका ट्रांसपोज है। उसके बाद है कालिब सी, उसका ट्रांसपोज, ये पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरे कॉलम में तब्दील हो गई, और तीसरी कतार तीसरे कॉलम के अंदर तब्दील हो गई, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। इसी तरह कालिब ए है, इसका ट्रांसपोज, इसमें एक ही कतार है, एक ही कॉलम है, तो एक कतार में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद है सवाल नंबर 6, कालिब ए और बी दिए गए हैं, तो आपने तस्दीक करनी है कि
ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। तो ए हमारे पास है 1 2 से फिर 1, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, पहली कतार को पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में, फिर दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें 1 0 2 1, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के। तो यहाँ से साबित हुआ कि ए का ट्रांसपोज फिर उसका अगर ट्रांसपोज लें तो दोबारा ए के बराबर आता है। उसके बाद है कालिब बी 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज क्या है जी, पहले कतार को पहले कॉलम में, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में, फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है, तो इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, इसी का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का। तो पहली कतार है पहले कॉलम में, दूसरी कतार दूसरे कॉलम में, तो ये दोबारा क्या आ गया बी। तो आप कहेंगे कि पास साबित हुआ कि बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज बराबर होता है बी के। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई।